ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं जितना बड़ा मैंने बोला है। छोटी सी वीडियो है, देखते हैं ज़रा इसमें है क्या। और एक बात आप बताओ, ये हम सब इस्तेमाल करते हैं दुनिया की हर लैंग्वेज के अंदर। जो बात मैं बता रहा हूँ ना मौजूद है, हमारी भी लैंग्वेज में मौजूद है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, सराइकी में है, पंजाबी में है, पश्तो में है। अब चूंकि हमें उसका पता नहीं चलता तो आज हमें उसी का पता चलने लगा है। मैंने लफ्ज़ क्या लिखा है, वो लफ्ज़ लिखा है प्लेज़मी। अब देखिए POLYSEMY, प्लेज़मी। अब एक होता है मोनेज़मी, मोनो से निकला, मोनो मतलब वन होता है। तो प्लेज़मी पोली का मतलब मैनी। जिस तरह से आप कहते हैं पोली क्लिनिक, वो क्लिनिक जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स अलग बैठे होते हैं, पोली क्लिनिक, पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो पोली का मतलब मैनी। ओके फाइन। अब प्लेज़मी का सिंपल मतलब है वन वर्ड विद मैनी मीनिंग्स। लफ्ज़ तो एक ही, उसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं। आपके ये क्या बात हो गई। चले, लफ्ज़ मैंने बोला है मीन, तो मीन का मतलब क्या होता है बोला, हम कहते हैं व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। और फिर आप कहते हैं यस इज मीन, वो बड़ा गंदा आदमी है, अच्छा नहीं है, मीन है मतलब घटिया है, लोअर स्टैंडर्ड का है। फिर आप समझते हैं कि व्हाट आर द मीन्स टू गो देयर, वहाँ जाने के क्या रास्ते हैं। लफ्ज़ बोला हमने मीन, एक जगह पर उसका मतलब हो गया मतलब, दूसरी जगह पर उसका मतलब हो गया जो मैंने बोला कि सब स्टैंडर्ड, तीसरी जगह पर उसका हो गया ज़राए, सोर्सेज, क्या तरीका कार्य भाई। व्हाट आर द मीन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन सिटी, आपके शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स कौन से हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं। जब एक लफ्ज़ मोर देन वन मीनिंग देता है तो हम क्या कहते हैं बोला, दिस इज कॉल्ड प्लेज़मी। तो देखिए जरा, जैसे फाइन है फाइन, उसके बाद है बाग, AR के बाग, उसके बाद है EYEI, उसके बाद है हैंड, उसके बाद है बैंक, और बेशुमार अल्फाज हैं, लेकिन हम इन्हीं के मतलब बात कर लेंगे तो दैट विल बी ओके, और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब देखो आपके पास है लफ्ज़ फाइन, आप मुझे बोलते सर हाउ आर यू, मैं कहता हूँ आई एम फाइन। ओके, व्हाई आर यू लेट, यू शुड पे फाइन। अब जहाँ पर फाइन एक जगह पर आपने बोला कि मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, एक्टिव हूँ, हर चीज़ ठीक है, दूसरे पर आपने बोला यू शुड पे फाइन, आपको फाइन देना पड़ना है, इसका मतलब जुर्माना। अब लफ्ज़ तो वही है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। आप कहते हैं दिस इज माई आई, ये मेरी आँख है। आप कहते हैं कि यस आई नो दैट द नीडल ऑफ द आई इज नॉट बीइंग सीन, नजर ही नहीं आ रही जो नीडल का आई है, यानी वो जो नीडल है उसका जो नक्का जिसको कहते हैं ना, सुई का नक्का, तो भाई वो भी आई कहलाते हैं, स्पेलिंग सेम और प्रोनाउंसिएशन भी सेम। अब देखिए आई रिटन सम एग्जांपल्स फॉर यू गाइस, आई एम फाइन, प्लीज पे योर फाइन। और एक बड़ी शानदार बात, एक जगह पर लिखा हुआ था जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ था फाइन फॉर पार्किंग हियर, फाइन फॉर पार्किंग हियर। अब बंदा कंफ्यूज है कि क्या मतलब है, क्या यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का, पार करने का फाइन है, या फिर ये जगह पार करने के लिए फाइन है। तो मैं देखो बस का तो कन्फ्यूजन भी होती है, तो फिर हमें ऐसे सेंटेंस को करेक्ट करने जो है ना बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जो सेंटेंस आपने सही मानी के साथ उस लफ्ज़ को यूज़ कर रहे हो। तो योर आईज आर ब्लिंकिंग और द आई ऑफ द नीडल इज नॉट फाइन, तो आई का क्या मतलब हो गए। इसी तरह से देखें बाघ है बार्क, हम कहते हैं डॉग इज बार्किंग, जो डॉग है वो बार्क कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो बार्क आ गया। एक हम बार्क कहते हैं कि हमें लाइफ इज जस्ट लाइक ए बार्क, इंसान की ज़िंदगी जो है बिल्कुल कश्ती की तरह से, बार्क का मतलब कश्ती भी हो गया। फिर बार्क आप कहते हैं कि बार्क ऑफ द ट्री, यानी दरख्तों का जो छिलका होता है उसको भी हम बार्क कहते हैं। तो लफ्ज़ तो एक है, मानी कितने हुए 3। अच्छा फिर आपके पास है हैंड, एक तो ये हाथ है, ये हाथ, एक मतलब जो क्लॉक है उसका हैंड, 3 हैंड्स, एक मतलब आवर्स वाला, एक मिनट्स वाला, एक सेकंड्स वाला, 3 हैंड्स। फिर आप बात करते हैं बैंक, आप कहते हैं यस आई एम गोइंग टू द बैंक टू ड्रॉ मनी, मैं बैंक जा रहा हूँ पैसा निकलवाने के लिए। एक आप कहते हैं यस आई एम लॉइटरिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, दरिया का किनारा है। अब बैंक का मतलब दरिया का किनारा भी हो गया, और बैंक का मतलब क्या हुआ भला, बैंक का मतलब जहाँ से पैसा वैसा लेते हैं देते हैं, तो ये भी बैंक है। तो आपको पता चल गया कि दिस इज कॉल्ड प्लेज़मी, इसको हम कहते हैं प्लेज़मी। सो माय डियर गाइस एंजॉय इट, और कमेंट्स में लाजमी तौर पे जो भी आपके मसाइल होंगे इंग्लिश के हवाले से, आई एम हियर फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्ड दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, इसको देखें और दोस्तों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।